नमस्कार बच्चों। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें हम स्वास्थ्य और रोग ये दो चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, है कि नहीं, क्या चीज़ खाएं जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कैसे रहें जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कैसे रहें जिससे रोग ना हो, क्या हमारी जीवनचर्या हो, है कि नहीं। तो देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको रोग नहीं होगा, अगर आपको रोग है तो आप स्वस्थ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है कि नहीं। अगर समझिए आपको किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप क्या कहोगे, अरे यार मैं बीमार हूँ। तो उस बीमार को एक नाम दिया था रोगी, है कि नहीं, रोगी, जिसे इंग्लिश में पेशेंट बोलते हैं, है कि नहीं। तो यह एक रोगी है। तो उसी तरीके से स्वास्थ्य होता क्या है और स्वास्थ्य की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है हमारे दैनिक जीवन में, वो हम ये पाठ देखकर पढ़ेंगे। अब हम जैसे बोलते हैं कि स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ होने का मतलब क्या है। खाली शरीर से तंदुरुस्त दिखना यह स्वस्थ नहीं कहलाता। क्लियर। हमारा जो मानसिक है, मेंटल हेल्थ जो है वो भी सही होना चाहिए, शारीरिक फिजिकल हेल्थ है वो भी सही होना चाहिए, मन जो है वह भी सही होना चाहिए। तब जाकर हम क्या कहलाएंगे कि हम स्वस्थ हैं। समझ में आया। तो देखिए, स्वास्थ्य, जैसे आप विद्यालय से छुट्टी लेते हो तो आप क्या एप्लीकेशन लिख के देते हो, स्वास्थ्य खराब है कि नहीं, या बीमार थी या और कुछ हो गया था। तो अब ये स्वास्थ्य खराब कैसे होता है। जैसे हमें कोई अपने जीवन जीने में कोई तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, कि भाई हमें दैनिक चर्या जो हमारी है, दिनचर्या, उसमें तकलीफ़ हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, हमें प्रॉब्लम है या हमें बीमारी या कुछ ऐसी तकलीफ़ है। बीमार होने के पश्चात कभी कभी औषध उपचार न लेते हुए भी हमें कुछ समय बाद ठीक लगने लगता है, तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से औषध उपचार लेना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें स्वास्थ्य है क्या। क्लियर। देखो, रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु मतलब ऐसा नहीं कि आपको रोग हो गया तो ही आप स्वस्थ नहीं हो, परंतु कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं, अगर वो आपकी स्थिति, उनकी स्थिति ठीक नहीं रही तो भी आपका स्वास्थ्य नहीं बराबर रह पाएगा। जैसे शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की आवश्यकता है। मतलब ये तीनों चीज़ें भी आपकी सही होनी चाहिए। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। तो इसका आप अंडरलाइन करिए। रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है। जैसे हमको रोग नहीं हुआ तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। हमारी मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ये सब ठीक होना चाहिए। समझा। स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए, अब आगे रोग का अर्थ क्या है। शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति क्या होती है, रोग कहलाती है। रोग की परिभाषा क्या है। अब देखिए, हमारा जो शरीर है उसकी कुछ न कुछ क्रियाकलाप हैं, हर चीज़ें अलग अलग बटी हुई हैं। हाँ, डाइजेशन, पाचन संस्थान अपना काम कर रहा है, रक्त संस्थान अपना काम कर रहा है, रक्त परिवहन संस्थान, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके इस काम में अगर कोई भी रुकावट आती है कि नहीं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, रोग की स्थिति कहलाती है। इसका मतलब आपके अंदर कुछ न कुछ समस्या है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, रोग का नाम देते हैं। तो वो रोग न हो, इसके लिए हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। अब समझ में आया ये रोग क्या है। शरीर की क्रियात्मक और मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया, जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, अगर उनमें कोई रुकावट नहीं आती तो आप रोगी नहीं है। अगर उनमें कोई भी रुकावट आ गई तो आप क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। समझ में आया। अब हम देखते हैं रोगों के प्रकार। तो जैसे आपने रोग के बहुत सारे प्रकार, छुआछूत हो गया, है कि नहीं, सर्दी हो गया, सर दर्द हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय विकार हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग आपने सुने होंगे, है कि नहीं। इन सभी रोगों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं वो यहाँ पे बताया गया। तो देखिए, हमने मधुमेह सुना है, आज भारत के हर दूसरे घर में मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ जिनको है।
क्यों? क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम या ये रोग जल्दी हो जाता है। तुमने मधुमेह, सर्दी, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार ऐसे विभिन्न रोगों के नाम सुने होंगे। इन सभी रोगों के कारण क्या है? तो रोगों के प्रकार होते हैं, देखिए। पहला, समय के अनुसार। कुछ रोग अल्पकालिक होते हैं, जैसे सर्दी तुरंत हुई ठीक, मतलब 2-3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद आराम हो जाता है। कुछ रोग दीर्घकालिक होते हैं, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग मतलब जल्दी होकर ठीक हो जाते हैं, और दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय, जैसे अस्थमा की बीमारी, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, चलती रहेगी, है कि नहीं, तो वो दीर्घकालिक रोग होते हैं। कारण के अनुसार, अब जरूरी नहीं कि रोग हमेशा होते ही हैं, कुछ कुछ पूर्वजों से भी पाए जाते हैं, आते हैं, अनुवांशिक आते हैं हमारे पास, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, या आप 9वीं में इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। उपर्जित रोग मतलब एक तो अनुवांशिक है और दूसरा आजू बाजू से। संक्रामक जिसे बोलते हैं, संक्रामक रोग मतलब सर्दी, फ्लू, डेंगू, है कि नहीं। जैसे तुम्हारे एक मित्र को सर्दी हुई है, वो तुम्हारे बाजू में बैठा, तो दूसरे दिन तुमको भी सर्दी हो जाएगी, वो संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जिनका एक दूसरे के छूने से या पास बैठने से, है ना, फैलाव नहीं होता है, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। इसमें मधुमेह और हृदय रोग है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।